कोरोना महामारी ने लाखों घरों के चिराग बुझा दिए। किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो किसी ने अपने पति या बुढ़ापे की लाठी खो दी। ऐसा ही एक वाकया एमपी के धार में देखने को मिला। यहाँ रिटायर्ड बैंक अधिकारी युग प्रकाश तिवारी के बेटे की कोरोना महामारी से मौत हो गई। बेटा अपने पीछे 9 साल की बेटी और पत्नी को छोड़ गया था। बेटे की मौत के बाद रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने अपनी बहू और पोती का दर्द समझा और सास ससुर ने विधवा बहू को बेटी की तरह विदा कर दिया। उसकी धूमधाम से शादी करवाई। उसे कोई तकलीफ ना हो, इसे देखते हुए उसे एक बंगला भी तोहफे में दे दिया। जो बहुत ही हमारी रहने वाली वहाँ नागपुर की है। वहीं नागपुर में हमको लड़का मिला, मतलब परिवार के था, मतलब तो उसी से अच्छा परिवार था। वो भी लड़का भी मतलब हमको ठीक लगा। इस हिसाब से हमने इसकी इस साल अभी आकातीज को मतलब 3 मई को उसकी शादी की, फिर ताकि उसकी ज़िंदगी और हमारी जो पोती की ज़िंदगी आगे मतलब अच्छी तरह चलते रहे, उसको हमने बेटी बना के विदा किया। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में 25 अप्रैल 2021 को धार के रहने वाले एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर युग प्रकाश तिवारी के बेटे प्रियांक तिवारी की मौत हो गई। 27 नवंबर 2011 में उनके बेटे प्रियांक की शादी ऋचा से हुई। प्रियांक भोपाल की नेटलिंक कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और भोपाल में ही उनकी पोस्टिंग थी। उनकी एक 9 साल की बेटी है आन्या तिवारी। बेटे की मौत के बाद पिता युग प्रकाश और उनकी पत्नी को विधवा बहू और पोती की चिंता सताने लगी, जिसके बाद उन्होंने बहू को दूसरी शादी के लिए तैयार किया। उनकी बहू दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन सास ससुर ने बहू से बातचीत कर उसे दूसरे विवाह के लिए तैयार किया। जिसके बाद अक्षय तृतीया पर उन्होंने अपनी बहू को बेटी मानकर नागपुर के रहने वाले इंजीनियर युवक के साथ उसकी शादी कर कन्यादान किया और उनके बेटे ने नागपुर में जो बंगला खरीदा था वो बहू ऋचा को गिफ्ट कर दिया। तिवारी दंपत्ति के इस फैसले से जहां बहू की जिंदगी संवर गई, तो वहीं 9 साल की पोती को भी एक बार फिर पिता का साया मिल गया। विधवा बहू की शादी बेटी की तरह कर उन्होंने पूरे समाज में एक शानदार मिसाल कायम की है। मेरे मन में यही था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसको अच्छी, उसकी इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे अकेले हम लोगों का भी क्या ठिकाना, सबका क्या ठिकाना, क्योंकि अभी हाल में ही मेरे बेटे का ऐसा हो गया था अचानक ही, इसलिए मैंने एक मन भारी भी था, एक ये भी खुशी थी कि उसका जीवन आगे से अच्छा है। तो आंटी 9 साल की पोती भी थी आपकी, वो भी साथ में गई? हाँ, वो भी साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी, मैंने पहले वो बोलते हैं कि मैं अपनी बहन मानूंगा, फिर अपनी लड़की, और वो उसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तो आपको याद आती है पोती की? हाँ, बहुत, रोज बात होती है। खुश रहे आपकी बहू जो जिसको बेटी बना के विदा किया। हाँ, वो खुश रहे, बस यही आशीर्वाद है कि वो लोग तीनों जने खूब खुश रहे और उनको हम लोगों से भी जुड़े रहे हैं। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को ये कि भाई ये धारणा जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को समय के अनुसार बदलना चाहिए।